वेरी गुड आफ्टरनून क्यों? अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 राइट। और अभी है, आज है वेंसडे और एकदम हफ्ते के बीच में हैं हम लोग, और इस वीक के मिड में है वेंसडे, और अभी 12 बज रहे हैं। और अभी इसके 1 घंटे बाद मैं अभी ऑफिस का काम करूँगा, जो कि लैपटॉप ऑन ही रहता है पूरा सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। किसी दिन ये ना फूक जाए, डर लगता है। तो आज का एजेंडा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि कम्युनिटी टैब पे भी डाला था कि बहुत लोगों ने वोट किया था, लोग इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें कितना पैसा लगा जानना है। देखेंगे कि हमारी ड्रीम ट्रिप में बेंगलोर टू प्रयागराज में कितना पैसा खर्च हुआ, होटल पे, पेट्रोल पे, खाने पे और टॉल पे, सब जोड़ के टोटल कितना अमाउंट आता है। 2 लोगों का, मैं और मेरी वाइफ ट्रेवल किए थे मारुति सुजुकी इग्निस से। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट चलिए देखते हैं लैपटॉप पे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बेंगलोर से सुबह के 5 बजे। ये सामने एक फर्स्ट क्लास IT कंपनी की बिल्डिंग दिख रही है, और सबसे पहला खर्चा होता है हमारा पेट्रोल का, जिसमें हम 2538 रुपीज़ का पेट्रोल फिल कराते हैं। टैंक फुल होता है। उसके बाद हम निकल चलते हैं हैदराबाद की तरफ। उसके बाद हमें मिलता है सबसे पहले टोल प्लाजा देवनहल्ली एयरपोर्ट के पास। टोल के चार्जेस मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से टोल पड़ते हैं और उसको कैलकुलेट करना, दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं टोटल अमाउंट बताऊंगा टोल के कितने होते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हैदराबाद की तरफ। ये पुट्टपार्थी के साईं बाबा का रास्ता इधर है, और फिर किया के प्लांट होते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लेते हैं एक टी ब्रेक। अनंतपुर के आगे हूँ मैं, एंड यहाँ पे रुकते हैं, चलते हैं, बिंगो खाते हैं एंड चाय पीते हैं इस दुकान पे। यहाँ पे भीड़ एकदम नहीं है, उस तरफ थोड़ी सी भीड़ है, बट मुझे शांति की तलाश है, तो मैं इस दुकान पे रुक गया। 2 चाय और एक बिंगो, इसका होता है 25 रुपीज़, बट आंटी को चाहिए 26 रुपीज़, पे कर देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हैदराबाद की तरफ। फिर हम निकलते हैं कुरनूल क्रॉस करते हुए होटल प्रियदर्शनी पहुँचते हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं पनीर बटर मसाला और 4 रोटियाँ, और हम लेते हैं 2 पानी और नींबू का, मिनट मेड का नींबू पानी, जिसका टोटल अमाउंट होता है 400 रुपीज़। फिर हम ब्रेक लेते हैं शमशाबाद में, जो कि हैदराबाद से 40 किलोमीटर्स पे है, और ये है फीका चाय वाला। यहाँ 2 चाय लेते हैं, जिसका प्राइस होता है 40 रुपीज़। फिर हम कंटिन्यू करते हैं होटल के लिए, और होटल इम्पीरियल क्लासिक, जो कि एक इकनॉमी होटल है, यहाँ चेक इन करते हैं। यहाँ हमने पे किया 800 रुपीज़ फॉर होटल, इसे ऐड कर देंगे होटल चार्जेस में। चेक इन करने के बाद तुरंत बाद हम निकल जाते हैं चार मीनार की तरफ। चार मीनार पे हम शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 की रिंग्स लेते हैं, जिसका प्राइस होता है 100 रुपीज़। उसके बाद हम जाते हैं हुसैन सागर, एंड उसके बाद ऑटो वाले को पे करते हैं 460 रुपीज़। उसके बाद पढ़ते हैं डिनर करने के लिए। डिनर में मैं ऑर्डर करता हूँ पनीर फ्राइड राइस एंड पनीर मंचूरियन, जिसका अमाउंट होता है 220 रुपीज़, तो वो डिनर चार्जेस में चला गया। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा डे 1, और डे 2 को हम स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से नागपुर के लिए। और यहाँ पे हम देते हैं भाई साहब को 50 रुपीज़ टिप, तो वो भी ऐड हो जाती है। और हम पेट्रोल फिल करते हैं 3052 रुपीज़ का। हैदराबाद के आउटर में हूँ, कितने 120 किलोमीटर्स, आई थिंक 120 और 130-40 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद। वेलकम टू निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट। और फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं ये टेस्टी सा वड़ा और क्रिस्पी सा डोसा, जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में था, 75 रुपीज़ में, ताज़ा ताज़ा क्रिस्पी। और फिर उसके बाद हम लेते हैं 2 चाय, गर्मा गर्म 2 चाय, जिसका प्राइस है 20 रुपीज़। आदिलाबाद में एंटर कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में, बट ये भी आउटर है। फिर हम महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर को क्रॉस करके हिंगन घाट के पास होटल राहुल पे रुकते हैं। यहाँ पे हम एक बिस्लेरी बॉटल और मिनट मेड का नींबू पानी खरीदते हैं। आगे चल के 100 रुपीज़ के और भी स्नैक्स खरीदते हैं। नागपुर 123 किलोमीटर, जबलपुर 403 किलोमीटर, वाराणसी 840। आई एम इन नागपुर। तो फिर SEZ मिहान, जो एक IT पार्क है नागपुर का, उसे क्रॉस करते हुए हम पहुँचते हैं नागपुर। और नागपुर में हमें दिखता है मल्टी लेयर वायाडक्ट, जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसमें सबसे नीचे रोड होती है, फिर फ्लाईओवर, देन उसके ऊपर मेट्रो, फिर उसके बाद शुरू होता है खेला। प्रॉब्लम होती है ओयो टाउन हाउस होटल कृष्णा।
इसकी नौटंकी की वजह से हमें दूसरे होटल जाना पड़ता है, फिर हम तमाम गलियों में फंसते हैं और फिर आंटी से पंगा होता है। ये सब डिटेल्स देखने के लिए, मज़ेदार क्लिप्स के लिए, मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके चेक करो चैनल पे। पूरा यहाँ क्या पंगा होता है, गाड़ी टर्न करना, गली में फंसना, और ये सब करने के बाद हम पहुँचते हैं फाइनली एक ठीक ठाक अच्छे होटल पे, होटल मेघदूत, जिसका हम पे करते हैं 1545 फॉलोड बाई टी एंड डिनर, जिसका होता है 530 रुपीज़। तो हमारा ख़त्म होता है डे 2 और नेक्स्ट डे हम ट्रेवल करते हैं नागपुर से जबलपुर के लिए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। से जबलपुर की डिस्टेंस है 277 किलोमीटर, जो 4 आवर 54 मिनट्स में हमें ट्रेवल करना है NH 44 के थ्रू। तो चलो बैठते हैं और निकलते हैं जबलपुर। जैसे ही हम होटल से आगे बढ़ते हैं 50 मीटर्स यू टर्न लेते ही हमें दिख जाता है नागपुर का ऑरेंज संतरा। तो यहाँ से हम लेते हैं संतरा, केला और अमरूद और फिर आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे 44 पे, जिस पे हम पेट्रोल लेते हैं 2526 रुपीज़ का। फिर हम कंटिन्यू करते हैं, कान्हा रिवर को क्रॉस करते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी है, कमटी ब्रिज कहते हैं इसे। उसके बाद हम निकलते हैं आगे जबलपुर के लिए, जो कि मौली, मनसर, रामटेक होते हुए और खवासा सेवनी होते हुए हम जबलपुर की तरफ बढ़ते हैं। जबलपुर जाने के लिए हमें पेंच नेशनल पार्क क्रॉस करना होता है। कार में चलते ही चलते मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, ऑरेंज, केला, संतरा, सेब साब खा लेता हूँ। और ये आप देख रहे हो रामटेक RTO चेक पोस्ट है, जो कि महाराष्ट्र और MP बॉर्डर पे पड़ता है। और फिर हम टोल क्रॉस करते हैं। ये रहा कुछ आप दृश्य देख सकते हैं पेंच नेशनल पार्क का। और हम, जैसा कि मैंने वीडियोस में दिखाया है कि 10-10 किलोमीटर्स के, 5-5 किलोमीटर्स के फ्लाईओवर्स थे, हम सारा क्रॉस कर जाते हैं पेंच नेशनल पार्क इसी तरह। अपनी सेफ्टी के लिए भी और जानवरों की सेफ्टी के लिए भी ऐसा बनाया हुआ था। फिर बीच में मेरा मन करता है, एक जगह छोटी सी शॉप भी रहती है, चाय शॉप, तो बीच पेंच नेशनल पार्क में यहाँ पे मैं रुकता हूँ जस्ट 1-2 मिनट के लिए, फिर कंटिन्यू करता हूँ। और ये है एग्जैक्टली बॉर्डर, MP और महाराष्ट्र बॉर्डर। और बीच बीच में आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते रहेंगे। तो ऐसे करते हुए हम निकल जाते हैं सीधा पेंच नेशनल पार्क क्रॉस करके नागपुर से जबलपुर के लिए। और हमें मिलता है बीहट, जो कि बॉर्डर पे है, महाराष्ट्र MP के बॉर्डर। काफ़ी एक्साइटिंग ब्लॉग है, आप इसको चेक करो प्लेलिस्ट पे जाके। एंड फाइनली हम जबलपुर पहुंच जाते हैं 11 बजे, 11:30 के आस अराउंड। जबलपुर सिटी डिसेंट सिटी लगी मुझे और ठीक ही है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत ख़राब भी नहीं। उसके बाद हम चेक इन करते हैं होटल व्हाइट पर्ल में, जिसका हम चार्ज पे करते हैं 1677। रूम काफ़ी बड़ा था बट थोड़ा मेंटेन नहीं था, ये टूटा हुआ हमें दिख रहा है। चाय पीने के बाद हम निकल जाते हैं जबलपुर को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम निकलते हैं बैलेंसिंग रॉक, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक रिकॉग्नाइज प्लेस है। इसके बाद हम निकल जाते हैं पोहा जलेबी खाने के लिए, बट पता चलता है पोहा जलेबी मॉर्निंग में मिलता है, तो हमें मिलती है सिर्फ मावा जलेबी और समोसा, जिसका पे करते हैं हम 65 रुपीज़। और ये मिलता है द्वारका स्वीट्स, राइट टाउन में, बहुत ही फेमस दुकान है जबलपुर की। फिर रिटर्न होते वक्त हम रास्ते में बिस्किट स्नैक्स खरीदते हैं, जिसका पे करते हैं 68 रुपीज़। एंड फाइनली हम जो भी डिनर करते हैं होटल व्हाइट पर्ल में, चाय और डिनर का पे करते हैं 265 रुपीज़। और ये होता है डे 3 एंड हमारा। और नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं जबलपुर से प्रयागराज के लिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जबलपुर। तो यहाँ से है प्रयागराज 6 आवर्स 55 मिनट्स की डिस्टेंस पे, एंड डिस्टेंस आपको दिख रही है 375 किलोमीटर्स। फिर ठंडी का असर दिखने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में जैसे जैसे बढ़ते हैं। रास्ते में हमें काफ़ी फॉग मिलता है और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे पहाड़ मिलते हैं हमें छोटे छोटे, और बीच बीच में मार्बल माइंस भी मिलते हैं, जहाँ पे पत्थरों को काट के डायरेक्ट उसे मार्बल में कन्वर्ट माइनिंग हो रही है। लेफ्ट में पहाड़ों को तोड़ तोड़ के पत्थर निकाला जा रहा है, पहाड़ को ख़त्म किया जा रहा है। ये यहाँ का है सिस्टम। मार्बल वहीं पे बन रहा है, पहाड़ों से निकाल के, ऐसा लग रहा है।
अब बारी है पेट्रोल की। तो सुहाने फ्यूल्स पे हम पेट्रोल फिल कराते हैं 2514 रुपीज़ का। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, हमें सिर्फ ट्रैवल करना है 240 किलोमीटर्स यहाँ से, तो हमारा पेट्रोल सिर्फ खर्च होता है 12 लीटर्स, जिसका अमाउंट होता है 1319 रुपीज़। फिर आगे 20 रुपये की चाय। मैहर होते हुए हम पहुँच जाते हैं रीवा। प्रयागराज इलाहाबाद यहाँ से 140 किलोमीटर्स एंड वाराणसी 250। वैसे तो मुझे रीवा से प्यार है या नहीं है आई डोंट नो, बट जहाँ भी आई लव लिखा हुआ दिखता है वहाँ खड़ा होकर 2-4 फोटोज़ ले लेता हूँ। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, रीवा सिटी अंदर जाते हैं ताकि हम कार वॉश करा सकें। रीवा सिटी आई डोंट नो कैसी है, छोटा कस्बा है, शहर है, क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट हम पहुँच जाते हैं प्योर एंड प्राइड कार डिटेलिंग में। यहाँ पे जस्ट कार को ऊपर से पानी डलाना था। कैमरे में कार साफ दिख रही होगी बट कार वैसे बहुत गंदी थी, तो जस्ट कार को पानी से वॉश कराया और 100 रुपीज़ दिया और कंटिन्यू किया फिर प्रयागराज के लिए। और आगे पड़ता है सुहागी माउंटेन्स, जो कि यूपीएमपी बॉर्डर से पहले है, काफ़ी फेमस है वहाँ पे, लोकल वहाँ पे लोग आते हैं और हम भी रुकते हैं वहाँ पे और कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। एंड फाइनली हमारा यूपीएमपी बॉर्डर आ जाता है और यहाँ पे मैं रुकता हूँ, एक छोटी सी क्लिप बनाता हूँ जिसमें मेरे राइट साइड एमपी रहता है और लेफ़्ट साइड में यूपी। और यहाँ से फिर हम एंटर कर जाते हैं प्रयागराज में एंड उसके बाद नैनी ब्रिज और हमारी 1800 किलोमीटर्स की ड्रीम ट्रिप यहाँ पे ख़त्म होती है। और टोल चार्जेस मैं भूल ही गया था, टोल चार्जेस टोटल लगे इस ट्रिप में 3200 रुपीज़। तो आपने देखा टोटल आता है 19,357 रुपीज़, 19,357। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कार से ट्रैवल करना 4 दिन में इतना थकना और फिर 19,000 पे करना, बट आप ये भी तो देखो, आप 4 सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो और आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फ़्लाइट से भी जाते तो 8,000 मान लो, अगर चलो 7,000 6,000 7,000 टिकट हर बार पड़ता है, क्योंकि इतने साल से मैं जा रहा हूँ, तो 7-8 हज़ार का एक टिकट पड़ता है और तो 16,000 हो गया, तो 3,000 ज़्यादा हुआ राइट, या चलो 15,000 मानते, 5,000 ज़्यादा मैंने लगाया राइट। तो 4 दिन में मैं 4 सिटीज़ भी तो एक्सप्लोर करता हूँ। अगर आप अज्यूम करो ना, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रयागराज जाता, फिर वहाँ 4 दिन रहता, 10 दिन रहता, फिर वापस आता और अगर दोबारा हैदराबाद जाता, हैदराबाद घूमने के लिए दोबारा पेट्रोल खर्च होते राइट, पेट्रोल का खर्चा आता, होटल का खर्चा आता कि नहीं आता। अगर हमें नागपुर जाना होता, चलो नागपुर में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, जबलपुर में भी नहीं किया, बट एक ट्रिप का जो मज़ा होता है वो चीज़ें और चीज़ें देखते हुए आना, हाईवे, रोड्स, पहाड़, ये सब चीज़ें आपको ट्रैवल करना हो और सिटीज़ को जानना हो, शहर के बारे में जानना हो, तो नागपुर, जबलपुर, प्रयागराज, ये सब चीज़ें बीच की 3 सिटीज़ हैदराबाद, नागपुर, जबलपुर, ये 3 सिटीज़ भी तो एक्सप्लोर किया और यहाँ का देखा भी कैसा शहर है, रहने लायक है या नहीं है, या कंपेयर टू बेंगलोर कैसा है, कंपेयर टू प्रयागराज कैसा है राइट। ये सब चीज़ें देखने को, जानने को मिला। अगर मैं होटल बढ़िया से प्लान किया होता, जैसे हैदराबाद में 800 का ही हमें होटल पड़ा, अगर उसी तरीके से मैं प्लान करता और पहले ही ढंग के होटल में बुकिंग करता जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल हो, और तो इतना इधर उधर जाना नहीं पड़ता, तो होटल हो सकता है 1500 की जगह 1000 रुपीज़ में ही हो जाते दोनों होटल। तो एक जगह जबलपुर में 1600 का हो गया, नागपुर में 1500 का, तो मुझे लगता है कि 1000 रुपये तो ऐसे ज़्यादा हो गए। और फिर तमाम इधर उधर गलियों में फंसना, इधर उधर जाना, तो बीच में होटल ढूंढने के लिए नागपुर में, एंड तो इस तरह से थोड़ा पेट्रोल भी ज़्यादा हुआ। तो वही कह रहा हूँ, अगर मैं प्रॉपर तरीके से और थोड़ा अच्छे से प्लान करता तो ये 19 की जगह पे हो सकता है 17 ही लगता मेरा। तो एक तरफ का मुझे 17,000 पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि, सॉरी, एक तरफ का 19,000 लगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ज़्यादा पैसे वेस्ट किए हैं इसमें। काफ़ी एक्साइटिंग थी जर्नी और बहुत मज़ा आया ट्रैवल करके, और दोबारा फिर कभी जल्द ही करेंगे ऐसी ट्रिप, लंबी ट्रिप। और इस बार कोशिश करेंगे बाइक से भी कर सकते हैं, इतनी लंबी नहीं, बट 800 किलोमीटर्स की करेंगे, 1000 किलोमीटर्स की 2 दिन में, 3 दिन में बाइक से भी कर सकते हैं अच्छा खासा छुट्टी लेके। तो यही था आज का ब्लॉग और इसी पे हमने बात की, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अब फटाफट मैं चलता हूँ ऑफिस में, ऑफिस का काम भी आधे घंटे बाद लंच करके फटाफट लग जाऊँगा ऑफिस। ऐसी ही है लाइफ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।